दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। दोस्तों जैसा कि मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बात कही थी कि भाई आप अपना फेसबुक के ऊपर ज़रूर कोई ग्रुप बनाएं ताकि हम आपसे वहाँ पर कनेक्टेड रहें। तो दोस्तों मैंने एक फेसबुक का ग्रुप बनाया है जिसका नाम है जेम EU इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स, और उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आप ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों एक ग्रुप बनाने का एक रीज़न मेरे लिए ये भी है कि कई बार इन्फॉर्मेशन जो होती है वो बहुत छोटी सी होती है और मैं हर एक इन्फॉर्मेशन के ऊपर वीडियो नहीं बना सकता। तो मैं उस इन्फॉर्मेशन को फिर आप लोगों के साथ उस ग्रुप में शेयर कर सकता हूँ ताकि आप लोगों के पास टाइमली समय रहते वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप अपडेटेड रहें कि पुर्तगाल में इमिग्रेशन को लेकर के या पूरे यूरोप में इमिग्रेशन को लेकर के क्या चेंजेस हो रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो भी एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है, जो मुझे हमारे एक भाई ने वीडियो में ऊपर कमेंट करके कहा था कि आप प्लीज़ अगर हो सके तो इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है सर्टिडो दे कॉन्टेजाइन दे टेम्पो दे रेजिडेंसिया। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप सब लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सेफ ने जून 2020 तक जिन जिन लोगों की फाइल लॉक हुई थी उन सभी लोगों को ईमेल अपॉइंटमेंट की सेंड कर दी है। अगर अभी भी हमारा कोई ऐसा भाई है जो अभी भी इंतज़ार कर रहा है अपनी अपॉइंटमेंट की ईमेल का ताकि अपॉइंटमेंट की डेट उठा सके, तो वो तुरंत सेफ में कॉल करें और जानकारी लें कि मुझे अभी तक ईमेल क्यों रिसीव नहीं हुई है। और दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि प्लीज़ कंप्यूटर लैपटॉप का इस्तेमाल किया करें। कई बारी फ़ोन के अंदर ईमेल प्रॉपर तरह से खुलती नहीं है, पूरी इन्फॉर्मेशन शो नहीं करती है या यही नहीं शो करती कि ईमेल रिसीव हुई है। तो आपका टाइम बचे और आप ज़्यादा स्ट्रेस में ना आए, इस वजह से आप जो है कंप्यूटर या लैपटॉप का इस्तेमाल किया करें। तो दोस्तों आज का टॉपिक भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने YouTube के ऊपर सर्च किया और ये बात हमारे भाई ने बिल्कुल सही बात बोली थी कि इस टॉपिक के ऊपर एक भी वीडियो जो है वो हिंदी में या उर्दू में या हमारी लैंग्वेज में नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये एक टेक्निकल टर्म है जो लॉयर्स वगैरह यूज़ करते हैं जब आप सिटीजनशिप अप्लाई करते हैं, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका इस्तेमाल आप लोग अपने सिटीजनशिप में करेंगे। तो दोस्तों इस टर्म को कहते हैं सर्टिडो दे कॉन्टेजाइन दे टेम्पो दे रेजिडेंसिया, जिसका इंग्लिश में मतलब है दोस्तों कि रेजिडेंसी टाइम काउंट। मतलब कि आपने रेजिडेंसी जब अप्लाई करनी है तो कितना टाइम आपको पुर्तगाल में लीगली रहते हुए हो चुका है, उसकी जो काउंटिंग है उसका सर्टिफिकेट सेफ की तरफ से इशू होता है। क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसी चीज़ है जिसका मुझे लग नहीं रहा है कि बहुत लोगों को ज़्यादा नॉलेज होगी। तो दोस्तों इस चीज़ को बेसिकली इस वजह से सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार क्या होता है कि किसी ने TRC ली और उसने जब दूसरी TRC रिन्यू करवानी थी तो किसी रीज़न से वो रिन्यू नहीं करवा पाया, कोई हेल्थ रीज़न आ गया, या अब जैसे कोरोना का दौर चल रहा था उसकी TRC रिन्यू होनी थी और कोरोना की वजह से सेफ बंद थी और उसमें 5, 7, 10 महीने निकल गए हैं। तो वो टाइम आप क्या काउंट करेंगे कि नहीं, क्योंकि लीगली स्टे जो है आपका वो 5 साल यानी 60 महीने उसके बाद आपको TRC मिलती है। तो अगर 15 साल के अंदर आप लोग लीगली तौर के ऊपर कितना टाइम पुर्तगाल में रहे हैं, उस चीज़ का सर्टिफिकेट, उसकी जो काउंटिंग होती है वो सर्टिफिकेट आपको सेफ इशू करता है। आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है और आपने जा कर के वहाँ पर इस चीज़ की डिमांड करनी है कि मुझे सेफ से ये सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि मैंने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना है और मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं, मुझे उस चीज़ का पता करना है। क्योंकि दोस्तों अगर आपने 24 महीने यहाँ गुजारे हैं, फर्ज करिए कि आपको पहली TRC जो है वो 1 जनवरी 2016 को मिली थी, और अगर सारा कुछ फ्लो सही रहा है तो उस हिसाब से आप 1 जनवरी 2021 तक आप एलिजिबल हो जाते हो सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए। पर
अगर किसी वजह से बीच में आप 2 साल रिन्यू नहीं करवा पाए, कोई रीजन था, कोई हेल्थ रीजन हो गया, कोई ट्रैवल रीजन हो गया, कुछ भी पर्सनल रीजन था, पर वो रीजन दोस्तों स्ट्रांग और सॉलिड होना चाहिए है कि सेफ उस रीजन को माने। अगर आपने कोई ऐसा रीजन दे दिया जिसको सेफ ने नहीं माना तो फिर वो टाइम काउंट नहीं होगा, हो सकता है आपको रिन्यूअल भी ना करे। तो दोस्तों आपने वो जो गैप बीच में लिया था, वो गैप जो है वो इस सिटीजन की काउंटिंग, जो टाइम रेजिडेंसी की जो टाइम काउंटिंग है उसमें काउंट नहीं होता है। फिर आपने टोटल 60 मंथ्स शो करने हैं, जिसमें से जो आपको पुर्तगाल के अंदर जो 6 मंथ्स प्लस 2 मंथ्स आउट ऑफ पुर्तगाल रहने की परमिशन दी जाती है कि आप रेगुलर सिर्फ 6 महीने रह सकते हैं आउट ऑफ पुर्तगाल, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ये सेफ ने कहा है तो ये चीजें बीच में काउंट हो जाती हैं। तो दोस्तों इस वजह से अगर आप लोगों को ये डाउट है कि भाई मैं इतने टाइम से यहाँ पर रह रहा हूँ, पर क्या मैं एलिजिबल हूँ कि मैं अब सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकूँ, तो जो भाई या जो लोग इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज होते हैं उन लोगों के लिए ये सर्टिफिकेट ज़रूरी है। और वैसे भी मेरे ख्याल से मैंडेटरी हो गया है कि जो भी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करता है उसको ये सर्टिफिकेट देना होता है, और ये सेफ से आप डायरेक्ट जो है अपॉइंटमेंट लेकर के अप्लाई कर सकते हैं और आपको वो सर्टिफिकेट दे देते, इशू कर देंगे। तो जब आप सिटीजन शॉप में जाएंगे, सिटीजन सेंटर में जाएंगे, तो फिर वहाँ उन लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्स मांगने हैं। कई बार दोस्तों इस तरह से भी होता है कि अगर आपके पास आपके पास अपने रेजिडेंस कार्ड की फोटोकॉपीज भी हैं, तो कई बार वो इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आपने रेगुलर जो है वो टाइम स्पेंड किया है, बीच में कोई ब्रेक नहीं है, पहले 2 साल फिर 3 साल, या उससे पहले जैसे 1 साल फिर उसके बाद 2 साल, पहले 1 साल फिर 2 साल फिर 2 साल, उसके बाद सिटीजनशिप मिलती थी। अब चेंज हो गया है, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि अब सीधा 2 साल का मिलता है, उसके बाद सीधा 3 साल का मिलता है, और उसके बाद आपने जो है रेजिडेंसी, परमानेंट रेजिडेंसी या सिटीजनशिप, दोनों में से जो आप चाहते हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों सिर्फ ये सर्टिफिकेट जो है सिर्फ और सिर्फ यही देखने के लिए होता है कि क्या आप एलिजिबल हो चुके हैं जब से आप यहाँ पुर्तगाल की टेरिटरी के ऊपर, पुर्तगाल कंट्री में रह रहे हैं लीगल तौर पे। और दोस्तों हमेशा याद रखें कि जो टाइम परमानेंट रेजिडेंसी या सिटीजनशिप के लिए काउंट होता है, उसकी स्टार्ट जो है जब आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जनरेट किया था वहां से नहीं होती है, और ना ही जब आपको एक्सेप्टेंस की ईमेल आती है वहां से भी नहीं होती। टाइम जो काउंट स्टार्ट होता है वो आपके पहले टीआरसी कार्ड के ऊपर जो डेट ऑफ इशू लिखी होती है वहां से स्टार्ट होता है। वहां से आपने 5 साल काउंट करने हैं, 60 महीने काउंट करने हैं, और जब आप सिटीजनशिप के लिए जाएंगे तो आपने सेफ से फिर वो सर्टिफिकेट इशू करवाना है, और आप उसके बिहाफ पर आप एलिजिबल हो जाते हो कि हाँ मैं अब सिटीजनशिप ले सकता हूँ दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको इस सर्टिफिकेट की कुछ नॉलेज हुई होगी। कोई बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन इसके अंदर नहीं है, बस सिंपल सी बात है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई जानकारी के साथ। जैसा कि दोस्तों मैंने शुरुआत में आपको कहा कि आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें, ताकि कोई भी अगर नया अपडेट है, छोटी इन्फॉर्मेशन है, तो आप टाइमली उस चीज़ को पता कर सकें, टाइमली आपके पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंच सके दोस्तों। और जैसा कि दोस्तों हमेशा मैं कहता हूं कि अगर आपको लग रहा है कि मेरी कोई वीडियो गलत है, कोई इन्फॉर्मेशन गलत है, अधूरी है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं ताकि हम उसे करेक्ट कर सकें। और दोस्तों हमेशा याद रखें कि जब भी यूज़ करें सपा का पोर्टल, हमेशा लैपटॉप और पीसी का इस्तेमाल किया करें, फ़ोन का इस्तेमाल ना किया करें। तो मिलेंगे दोस्तों एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई जानकारी के साथ। आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर से धन्यवाद।